तो दोस्तों इस वक्त संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच में एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी चल रही है, जिसमें संदीप माहेश्वरी का ये कहना है कि जो विवेक बिंद्रा है वो एमएलएम स्कीम रन करके लोगों के साथ स्कैम कर रहे हैं, ऐसी स्कीम्स रन कर रहे हैं जो इंडिया में बैंड है। अब इस पे विवेक बिंद्रा का ये कहना है कि हम लोग कोई भी एमएलएम स्कीम रन नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कोर्सेज बेचने के नाम पे। अब ये दोनों का जो कंट्रोवर्सी चल रही है, इसके बैकड्रॉप में सबसे बड़ा जो नाम चीज आ रही है वो है एमएलएम स्कीम, यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग। तो क्या मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडिया में सही में बैन है? क्या विवेक बिंद्रा पे अगर केस भी हो जाते हैं तो क्या उनके ऊपर कोई बहुत बड़ा जुर्माना लग सकता है? इन सारी चीजों पे हम बात करेंगे। तो इंडिया में शुरुआत में एमएलएम स्कीम को पिरामिड सॉल्यूशन स्कीम्स बोला जाता था। उसमें होता क्या था कि एक बंदा अपने नीचे 3 लोगों को जोड़ता था, उनसे कुछ पैसे इकट्ठे करता था, उनको बोलता था आप मुझे इतने पैसे दो और अपने नीचे और 3 लोगों को जोड़ो, और इससे एक पिरामिड स्कीम बनती चली जाती थी। और जो टॉप पे बंदा बैठा होता था उसको पैसे मिलते थे और उसके नीचे वाले लोगों को भी एक कमीशन के टाइप पे ये एमएलएम स्कीम्स रन होती थी। अब इसमें होता क्या था कि एट द एंड जो सबसे ऊपर पिरामिड में बंदा बैठा था वो सारे पैसे लेकर भाग जाता था, और ये एक तरीके से फ्रॉड यहां पर इंडिया में हो रहा था। तो इंडिया में 1978 में एक एक्ट लाकर ये जो पिरामिड स्कीम्स हैं इसको बैन कर दिया गया था। अब यहां पर आपको समझना है कि ये जो एक्ट इंडिया में लाया गया था, इसमें जो बैन किया था वो इस पिरामिड स्कीम के थ्रू पैसे लेने को बैन किया था, लेकिन अगर आप प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेच रहे हैं तो उसको बैन नहीं किया गया था। अब इंडिया में जो इस वक्त मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम चल रही है वो उसी पिरामिड स्कीम का एक अपडेटेड वर्जन है, जहां पर जो एक्ट लाया गया है उसको डिफीट करके ये पिरामिड स्कीम्स चलाई जा रही हैं। अब इसमें होता क्या है, इसमें बोला जाता है कि आप अपने नीचे 3 लोगों को जोड़िए, पैसे अभी भी लिए जाते हैं लेकिन उस पैसे के नाम पे या तो आपको कोई प्रोडक्ट या सर्विस दी जाती है। और इस तरीके से जो इंडिया में एक्ट आया हुआ है जिसमें इलीगल है ये पिरामिड स्कीम चलाना, उसको डिफीट किया जाता है। और ये बोला जाता है कि हम पिरामिड स्कीम नहीं चला रहे हैं, हम कमीशन बेसिस पे लोगों को प्रोडक्ट सेल करने के लिए आगे दे रहे हैं। और लोगों को ये बोला जाता है कि कंपनी बड़े बड़े लोगों को हायर कर सकती थी, धोनी को रख सकती थी, शाहरुख खान को रख सकती थी, लेकिन उसकी जगह कंपनी आप लोगों की हेल्प करने के लिए, गरीब लोगों को, मिडिल क्लास लोगों को अमीर बनाने के लिए ये स्कीम चला रही है ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके, आप लोग एक बार में अमीर बन सके। और ये बोलकर ये स्कीम आगे लोगों को दी जाती है। अब होता क्या है इसमें कि जो 50 रुपए का साबुन है वो आपको 2000-3000 रुपए में दिया जाएगा, जो 150 रुपए की चीज है उसको महंगा करके आपको दिया जाएगा। क्वालिटी उन प्रोडक्ट्स में नहीं होती है, और इस तरीके से ये एमएलएम स्कीम्स को रन किया जा रहा है। अब इसमें 2 चीजें आ जाती है, एक तो प्रोडक्ट आ जाते हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं कि अलग अलग प्रोडक्ट्स की बात हो रही है, और अगर हम यहाँ पर विवेक बिंद्रा की बात करें, उनके ऊपर ये मानने बोला जा रहा है कि वो इसी तरीके से अपना प्रोडक्ट की जगह सर्विसेज को बेच रहे थे। वो एक कोर्स बेच रहे थे, उस कोर्स में जब जब लोग ज्वाइन करते थे उन लोगों को फर्दर बोला जाता था कि आपको इसी कोर्स को आगे और 3-4 लोगों को बेचना है और कमीशन कमानी है। और ये चीज काफी टाइम से विवेक बिंद्रा रन कर रहे हैं ऑलरेडी इंडिया में। और यहां पर क्या उनके ऊपर बहुत बड़ा केस हो सकता है ये कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये चीज प्रूव कर पाना कि ये जो सर्विस उन्होंने दी है वो सही नहीं है, ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली मुश्किल होने वाला है अगर उनके ऊपर केस भी होता है। अब ये एमएलएम स्कीम रन कैसे करती है, तो अगर आप देखेंगे यूट्यूब पे बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको मिल जाएंगे। सोनू शर्मा आप देखें, हर्षवर्धन जैन आप देखें, इसके अलावा ये विवेक बिंद्रा का केस आप देख लीजिए, ये सारे लोग आपको बड़ी बड़ी बातें आपके साथ करते हैं, बड़े बड़े मुहावरे, शेर, मोटिवेशन आपको दिया जाता है कि मैं भी बहुत गरीब था, मैं बहुत ही गरीब खानदान से आया हूं, मेरे पास पैसे नहीं थे पढ़ाई के लिए, खाने के लिए रोटी नहीं थी, सर पे मकान नहीं था, और आज मेरा लाइफस्टाइल देखो, आज मैं देखो दुबई घूम रहा हूं, आज मैं 5 स्टार में रुक रहा हूं। कैसे रुक रहा हूं ये सीखने के लिए मेरा कोर्स ज्वाइन कीजिए, ये सीखने के लिए मेरे कॉन्फ्रेंस में आइए, मेरे सेमिनार में आइए, आपको सिखाऊंगा मैं कि मेरी तरह आप अमीर कैसे बन सकते हैं। और ऐसे करके जो गरीब लोग हैं, जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, जो अपने कम उम्र में बड़ा अमीर बनना चाहते हैं, उन लोगों को ऐसे फंसाया जाता है मोटिवेशन देकर कि आप मेरी तरह अमीर बन सकते हैं, और बड़ी बड़ी बातें की जाती है। लोगों को यह बोला जाता है कि आपके दोस्त भी आपके दुश्मन है, आपके परिवार वाले भी आपके दुश्मन है, सब लोग आसपास के आपके दुश्मन हैं, सिर्फ मैं ही आपकी मदद करने वाला हूं अमीर बनने के लिए। और ऐसे करके अपनी कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाता है। कॉन्फ्रेंस का जो पैसे हैं वो बहुत मिनिमम रखे जाते हैं, 500-1000 रुपए की वो कॉन्फ्रेंस होती है। अब असली खेल उन कॉन्फ्रेंसेस में, उन कोर्सेज में शुरू होता है। वहां पर आपको मोटिवेट किया जाता है, पहले 2 घंटे आपको मोटिवेट किया जाएगा, अलग अलग लोगों को बुलाकर आपको दिखाया जाएगा कि देखिए ये
एक गरीब खानदान से 12वीं पास बंदा है और आज ये 1 लाख रुपए कमा रहा है महीने के। ऐसे एग्जाम्पल आपको अलग अलग लोगों के दिए जाएंगे, लोगों को भर दिया जाएगा कि आप भी इतने ही अमीर बन सकते हैं। और जब आपको ये फीलिंग आने लगेगी तो आपको बोला जाएगा कि लाइए थोड़ा सा पैसा दीजिए और ये हमारी स्कीम ज्वाइन कर लीजिए। और ऐसे करके बहुत सारे लोगों को फंसाया जाता है। और सच्चाई क्या है कि 99% जो ये MLM स्कीम्स के लोग हैं जो पैसा दे रहे हैं वो अनसक्सेसफुल होते हैं। 1% कौन लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं? जो कि इस स्कीम्स को रन कर रहे हैं, जो कंपनीज बनाकर इन चीजों को रन कर रहे हैं। सिर्फ वही लोग सक्सेसफुल यहां पर हो पाते हैं। जो नीचे जितने भी लोग हैं वो सारे ही लोग फंसते चले जाते हैं, पैसे आपको देने पड़ते हैं और ऐसे करके ये MLM स्कीम्स रन हो रही हैं। अब सरकार इसको बैन क्यों नहीं करती? क्योंकि इसमें एक्चुअली में 1-2% जेन्युइन MLM स्कीम्स भी रन होती हैं, जिसमें कंपनी जेन्युइनली अच्छा प्रोडक्ट बेच रही है, उसको एक तरीके से कमीशन के बेसिस पे, सेल्स के बेसिस पे अलग अलग लोगों को दे रही है। लेकिन वो 1% स्कीम्स हैं और उन 1% स्कीम्स को बैन ना करने के लिए ही गवर्नमेंट ने ये जो कैश वाला जो एक्ट लाई थी वो कंपनी ने यहाँ पर शुरू किया। लेकिन अगर आप अब देखेंगे, अब दोबारा से YouTube के थ्रू अलग अलग लोग मोटिवेशन के नाम पे आपको अपना कोर्स बेच रहे हैं, मोटिवेशन के नाम पे आपको अपने MLM स्कीम्स में एंटर करवा रहे हैं और उसके जरिए दोबारा से वही काम दोबारा से शुरू हो रहा है। और अगर ऐसी ही चीजें और आगे वाले टाइम में सामने आई तो मुझे लगता है कि ये जो एक्ट है इसमें भी चेंजेस होने वाले हैं, जहां पर ये जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज MLM स्कीम्स के नाम पे बेची जा रही है, मोटिवेशन बेचा जा रहा है MLM स्कीम के नाम पे, वो आने वाले टाइम में बैन होगा। अब रही बात की क्या विवेक बिंद्रा पे केसेस होते हैं तो क्या उनके ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट आ सकता है, तो इसको प्रैक्टिकली प्रूव करना कोर्ट में कि जो प्रोडक्ट उन्होंने बेच रहे हैं, जो वो कोर्स के नाम पे MLM स्कीम्स बेच रहे हैं, वो बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। क्योंकि प्रैक्टिकली अगर आप देखें उस 2 घंटे के, 4 घंटे के, 2-3 दिन के कोर्स में उन्होंने क्या सिखाया, क्या नहीं सिखाया और क्या वो सही में बिजनेस स्ट्रेटेजी थी, ये कोर्ट में प्रूव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो इसीलिए ये चीजें कंट्रोवर्शियल जरूर हैं, लेकिन आने वाले टाइम में विवेक बिंद्रा पे केसेस का कितना प्रैक्टिकल असर होने वाला है वो बहुत ज्यादा मुश्किल है चीजें प्रैक्टिकली प्रूव करने में। तो इसलिए मैं हमेशा आपको यही चीज बोलता हूं कि जो भी चीजें आपको कहीं पर भी रियल लाइफ में, चाहे हम ड्रीम 11 की बात करते हैं, स्टॉक मार्केट की बात करते हैं या MLM स्कीम्स की बात करें, ये जितनी भी स्कीमें हैं जो आपको जल्दी से अमीर बनाने वाली हैं, जो आपको पैसिव इनकम, लाखों करोड़ों की पैसिव इनकम जनरेट करके देने वाली हैं, ये सारी जो स्कीम्स हैं ये आपके लिए नहीं, जो कंपनी इसको रन कर रही है उनके लिए अमीर बनाने वाली है। तो ऐसी स्कीम्स में फंस के अपना जो हार्ड अर्न मनी है अपनी और अपने पेरेंट्स की, उसको आपको खराब नहीं करना है। कोशिश करिए कि ऐसा काम पकड़िए जहां पर आपको रेगुलर एक अच्छी इनकम जनरेट हो। रातों रात अमीर, देखिए आपकी फैमिली ट्री को आप उठाकर देख लीजिए, फादर, उनसे पहले ग्रैंडफादर, आपकी फैमिली ट्री में भी लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत की है। उनके टाइम में चिट फंड्स चला करते थे, अलग अलग स्कीम्स चला करती थी, लॉटरी की टिकट्स चला करती थी, जहां पर लोगों को 1 दिन में 2 दिन में अमीर बनने के झूठे सपने दिखाए जाते थे। हमारे टाइम में ये मोटिवेशनल गुरुज आ गए हैं जो आपको भारी भारी मोटिवेशन देते हैं, भारी भारी आपके साथ बातें करते हैं और उसके बाद ये अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को बेचकर आपको MLM में एंटर कराने की कोशिश करते हैं। और कमाल की बात क्या है कि इन मोटिवेशनल स्पीकर्स के 50 लाख, 1 करोड़, 2-2.5 करोड़ तक के सब्सक्राइबर्स हैं और इसमें से अगर 1% लोग भी इनकी स्कीम ले लेते हैं तो इनका काम हो जाता है और ये लाखों करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। तो ये जो मोटिवेशन है ये सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने के लिए, किसी तरह अपना कोई ना कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए ये मोटिवेशंस आपको दी जा रही है। कोई भी ऐसी लाइफ में शॉर्ट स्कीम नहीं है जो आपको शॉर्ट टर्म में अमीर बना सके। अगर ऐसा होता तो आपके फादर, फोरफादर्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा अमीर बन चुके होते। लेकिन प्रैक्टिकली जब आप लाइफ में एंटर करते हैं तो आपको समझ आता है कि ये जो स्कीम्स हैं ये आपको सिर्फ झूठे सपने दिखाकर आपसे जो कुछ पैसा है आपका वो लेने की कोशिश की जाती है। तो ऐसी स्कीम से हमेशा दूर रहिए, चाहे वो कोई भी स्कीम हो जो आपको रातों रात अमीर बना रही है, वो स्कीम्स आपको अमीर कभी भी नहीं बनाने वाली और इन स्कीम से हमेशा बचकर रहिए। कोई भी फायदा इन स्कीम से नहीं होने वाला। असली में लाइफ में जब आप रियलिटी में एंटर करेंगे तो मेहनत करके ही आप अमीर बन पाएंगे। तो कोशिश करिए ये जो जितनी भी MLM स्कीम्स हैं इंडिया में इस वक्त रन हो रही है, जो आपको भारी मोटिवेशन देकर आपको बोल रहे हैं पैसा दीजिए और अमीर बनिए, उस सारी ही स्कीम से आपको दूर रहना है। एक्चुअली इनका टारगेट भी जो लो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, पुअर कैटेगरी के जो लोग होते हैं, जो यंग लोग होते हैं, 18, 20, 25 साल के उम्र के लोग होते हैं, वही उन्हीं को ये टारगेट किया जाता है जिनको अभी लाइफ का उतना एक्सपीरियंस नहीं है, जिनको सही में ये चीज लगती है कि शायद मैं कोई ऐसी स्कीम ले लूं जिससे मैं रातों रात अमीर बन जाऊं। लेकिन जो लोग थोड़े से बड़े हो गए होते हैं उनको पता है कि लाइफ में ऐसी कोई शॉर्ट स्कीम नहीं है। तो अपना पैसा गंवाने से पहले ये चीज सीख लीजिए और ऐसी स्कीम से आपको दूर रहने का एक सबसे बड़ा एक सबक इस कंट्रोवर्सी से मिल रहा है। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।